वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ अगेन वीकली फोरकास्ट। और पिछले वीकली फोरकास्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन भी दिखाई उसमें, और आपके कमेंट्स और आपके व्यूज़, हर चीज़ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप कितना इंटरेस्टेड होते हैं। और मेरी भी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा एनालिसिस के साथ साथ प्रॉपर आप लोग के साथ लर्निंग भी शेयर करूँ जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। इससे पहले बहुत से लोगों के सवाल है कि मैम गोल्ड को क्या हो गया, सडनली फ्राइडे वाले दिन गोल्ड ने क्यों इस तरह से रिएक्ट किया, ब्रोकर्स के ऊपर डिफरेंट बहुत ज़्यादा आया स्प्रेड का। तो मैं आपको बता दूं कि CME एक्सचेंज फ्रॉम शिकागो, जो कि मेटल्स की एक सेटलाइजेशन एक्सचेंज है, ठीक है, वहाँ पे सर्वर कुछ डाउन हो गया, सर्वर्स का कोई प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से सुबह 4 बजे के करीब ऑलमोस्ट कल जो है ना एक टेक्निकल क्रैश आया। ठीक है, टेक्निकल क्रैश की वजह से ये एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से बहुत से ब्रोकर्स में भी ना जो है ना आपने देखा कि डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हुई, काम करना बंद हो गए, ठीक है, या फिर उनके स्प्रेड बहुत ज़्यादा हाई हो गए। तो यही एक रीज़न थी जिसकी वजह से मार्केट में, गोल्ड की मार्केट में कल हमें बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट मिला। अगर हम बात करें अपकमिंग वीक में की, तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें फेस, आई होप सो कि नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी, अगर ये जो हुआ है, जो भी प्रॉब्लम सेटलाइजेशन का हुआ है, अगर ये ठीक नहीं होता बिलफर्ज मंडे वाले दिन भी, तो आप मार्केट से टोटल अवॉइड करेंगे जब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि मार्केट में एंटर होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। मार्केट में अगर जब भी ऐसा कोई इशू आता है ना, तो हमेशा मार्केट में आपको लॉस ही मेजॉरिटी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर मार्केट कभी भी प्रॉफिट नहीं देती, और अगर मार्केट दे भी तो ब्रोकर होने नहीं देते, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए अपने गोल्ड के एनालिसिस। बहुत से लोग मुझे DM कर रहे होते हैं, मैडम हम आपका चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्लाह के बंदो, आपको इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रहा कि आप इस पे कॉन्टैक्ट करके हमसे हमारे चैनल पे ऐड हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूछ रहे होते हैं, तो हैरत की बात है। मेरे हाल एनी हाउ हम कंटिन्यू करते हैं अपने अपकमिंग वीक के एनालिसिस। सबसे पहले ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट को मैं एनालाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि बिग टाइम फ्रेम के ऊपर कभी भी ट्रैप और मैनिपुलेशन नहीं होती, ठीक है। बिग टाइम फ्रेम की जो एक्यूरेसी होती है वो सबसे बेहतरीन होती है। अगर हम बात करें इस मूव की जो मार्केट में आया है, ठीक है, अब देखें ये जो चीज़ें आपको समझा रही हूँ ये प्रॉपर लर्निंग बेस भी है, प्रॉपर सिग्नल बेस भी है। अगर आप लोग सिर्फ मेरी इस वीडियो को गौर से देख लें और मेरी इन एनालिसिस पर प्रॉपर फोकस कर लें, ट्रस्ट मी गाइस, आपको कभी भी किसी के भी VIP की नीड नहीं होगी। अभी ये जो मूव मार्केट में आया है ये प्रॉपर एक इम्पल्सिव मूव है, और ये वीकली का चार्ट है। अगर हम वीकली के ऊपर देखें कि क्या मार्केट ने आया रिट्रेसमेंट दिया, तो मैं यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट कर रही हूँ। ये देखें, ये मैंने फिबोनाची प्लॉट किया। आप देखें कि फिबोनाची की जो गोल्डन रेशियो है वो हमारे पास कुछ यूं निकल के आ रही है। ये जोन मैं इसको करती हूँ रिमूव। ये जोन निकल के आ रही है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एरिया, जिसको मार्केट ने अभी तक रिस्पेक्ट नहीं दी। अगर आप इस कैंडल की विक को देखें तो इसने भी इसके अंदर टैप नहीं किया। ये एक ऐसा वैलिड पुल बैक होता है। ये जो रिट्रेसमेंट होती है ना, प्रॉपर वैलिड पुल बैक्स का काम कर रही होती है, बेसिकली फिब रिट्रेसमेंट, और इसकी एक्यूरेसी बहुत 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 ज़्यादा हाई है फिब रिट्रेसमेंट की। तो मार्केट ने बिग टाइम फ्रेम के ऊपर इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम मज़ीद इसमें अपकमिंग वीक में क्या अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर मेंबर्स आप लोग देखें, मैंने नेक्स्ट वीक आपको बताया था कि इस कैंडल में टोटल रिजेक्शन है, ठीक है। और लास्ट वीक की जो बात है, जब मैंने लास्ट वीक आप लोग के साथ सिनेरियो शेयर किया था, मैंने बोला था कि मैं मार्केट को सेल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। उसके रीज़न ये वीकली के ऊपर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। आप देखें कि नेक्स्ट वीक मार्केट प्रॉपर सेल आई है। आप चाहें तो मेरा लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। अब चूंकि इस वीक की जो क्लोजिंग है वो इन पिछली दोनों कैंडल्स की बॉडी के स्प्रेड के ऊपर हुई है। ये देखें, ये भी स्प्रेड देख लें बॉडी का, ये भी स्प्रेड देख लें, ये भी स्प्रेड देख लें। अब ये तीनों बॉडीज के आप स्प्रेड देखें तो इसके अंदर भी मोमेंटम नहीं है, इसके अंदर भी मोमेंटम नहीं है। इसके अंदर प्रॉपर मार्केट जोन सी है, बिग टाइम फ्रेम के ऊपर एक सेलिंग शो कर रही है हमें, क्योंकि रिजेक्शन मिड से नीचे क्लोजिंग हुई है। मार्केट की रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे और मार्केट सेल आई भी। लेकिन इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है आज, चूंकि सैटरडे है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आज की जो क्लोजिंग है वो इन तीनों लास्ट सारी जो बॉडीज हैं 1 2 3 4 कैंडल्स की बॉडी के जो स्प्रेड है इसके ऊपर हुई है, ठीक है। ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे जो बिग वेल्स हैं वो मार्केट में उन्होंने बाइंग की है, बाइंग किया, तभी ही ये इतनी बड़ी कैंडल्स मार्केट में फॉर्म हुई है, ठीक है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर हम डेली में जाके देखें,
अभी देखिए डेली का टाइम फ्रेम आप चेक करें, डेली के ऊपर अब ये तो वो एरिया जो हम लोगों ने फिबोनाची से निकाला हुआ है, ठीक है। ये एरिया स्टिल वैलिड और पेंडिंग एरिया, जो कि मैं इस एरिया को बहुत ज़्यादा आप कह दें कि हाई प्रोबेबिलिटी विन एरिया कहूँगी कि अगर मार्केट इसके ऊपर आके टैप हो जाती ना तो मार्केट में हमें एक ऐसा बूम देखने को मिलना था। बहरहाल एनी हाउ अभी ये एरिया हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे चुकी हुई है बाइंग को, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर वीक रिजेक्शन थी। अब देखिए मजीद हम देखते हैं एरियाज को, तो आप यहाँ पे देखें डेली के ऊपर इस ट्रेंड लाइन ने प्रॉपर एज आ सपोर्ट काम किया हुआ है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप चेक करें तो प्रॉपर इसने एज आ सपोर्ट काम किया हुआ है। मैनी टाइम मार्केट ने इस एरिया से, इस सपोर्ट से रिजेक्शन ली हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें इस एरिया की तो इसने प्रॉपर एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया हुआ है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जब भी मार्केट बिग टाइम फ्रेम की रेंज में होती है या बिग टाइम फ्रेम का कोई चैनल बना के उसके अंदर कंसोलिडेशन करती है, तो जब भी मार्केट उसको ब्रेक करती है तो उसके अंदर कम से कम भी बिग टाइम फ्रेम के ऊपर 1000+ पिप्स की मूवमेंट हमें मिलती है। अभी यहाँ पे ये जो लास्ट रेजिस्टेंस का एरिया ये वाला, ठीक है, ये जो लास्ट सप्लाई पड़ी है मार्केट की, मार्केट ऑलमोस्ट इस सप्लाई के पास है। मैं इस एरिया को ड्रॉ करती हूँ। ये प्रॉपर एक एसएनआर का एरिया है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने पीछे प्रॉपर सपोर्ट दी है, ठीक है। ये पीछे कैंडल की सपोर्ट है, आगे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया है, तो प्रॉपर ये एक एसएनआर एरिया है और मार्केट एसएनआर एरिया के ऊपर ऑलमोस्ट रिजेक्शन ले रही है। आपको छोटी सी स्मॉलर सी वीक नजर आ रही होगी डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो अभी अगर मार्केट मंडे वाले दिन मेरे इस एरिया के ऊपर, आपने मैनी टाइम एक बात सुनी होगी मेरे मुंह से, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देखनी है, मेरे इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देखनी है। अब मैं ये क्यों बोल रही होती हूँ, बेसिकली कैंडल्स की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? बिकॉज कैंडल का बिहेवियर मैटर करता है, इसलिए कैंडल की क्लोजिंग मैटर करती है, कैंडल की विक हमारे लिए मैटर करती है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एक सिंगल कैंडल के ऊपर लार्ज ऑफ नंबर ट्रांजेक्शन हुई होती हैं। इट्स नॉट अ सिंगल कैंडल, इट्स अ प्रॉपर ट्रांजेक्शन गाइज। इसमें करोड़ों अरबों खरबों की ट्रांजेक्शंस है सिर्फ एक सिंगल कैंडल के अंदर। तो हम कैसे कैंडल की बॉडी, कैंडल की विक, कैंडल की रिजेक्शन को इग्नोर कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, बिकॉज हमारी रियल मनी इन्वेस्ट है इस मार्केट के अंदर भाई, रियल डॉलर्स इन्वेस्ट है। एनी हाउ ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है, जो कि एक जोन बन रहा है 4217 का एरिया, ठीक है, 4217 का एरिया। मैं मजीद इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके चलती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को बिग टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी रहती है कि मैम ये तो बिग टाइम के एनालिसिस कर रहे हैं। भाई देखें, टाइम, एरियाज और ये जो प्राइजेस हैं ये तो सेम है ना। आप 1 मिनट पे भी चले जाएंगे, अगर मैं कह रही हूँ कि मार्केट में रेजिस्टेंस का एरिया 4211 है, तो आप 1 मिनट पे भी चले जाए, वहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस यही एरिया है, यही प्राइस है भाई। आप बिग टाइम फ्रेम पे देख लें या स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख लें, बिग टाइम फ्रेम पे एक क्लियर पिक्चर नज़र आ रही होती है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर बिग टाइम फ्रेम पे रखती हूँ और जो एनालिसिस और जो एरियाज मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ गाइस, मेरा एक एक एरिया कम से कम भी 300 से 400 पिप का एरिया होता है, ठीक है। अगर हम इससे ऊपर एरिया देखें तो मैं वो भी ड्रॉ करके देती हूँ आपको। कुछ ये एरिया है, देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि मैं पिछली प्राइजेस को रीड कर रही होती हूँ। हमेशा याद रखिएगा, हम गोल्ड को प्रेडिक्ट करते हैं अपनी पिछली प्राइजेस से, पिछले एरियाज से, ठीक है। आपने देखा होगा मैं कभी भी लाइव मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर रही होती, मैं हमेशा पिछली मार्केट को प्रेडिक्ट करके अगली मार्केट की जजमेंट कर रही होती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बिहाइंड क्या हुआ है, पीछे मार्केट क्या छोड़ के आई है, पीछे क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि हमेशा जो आपकी बैक पे चीज़ें होती हैं वही आपकी फ्रंट उसी पे रिलाई कर रही होती है प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, अगर तो मार्केट मंडे वाले दिन, मेंबर्स तवज्जो से सुनिएगा, मेरे इस जोन के ऊपर जो कि एक एरिया बनता है 4218 का एरिया, अगर मार्केट 4218 के एरिया के ऊपर M30 की या M15 की कोई भी क्लोजिंग देती है तो आप रिट्रेसमेंट पे गोल्ड को बाय करेंगे। टारगेट ये एरिया होगा 4271 का एरिया। और अगर मेंबर्स याद रखिएगा, मार्केट मेरे इस जोन के ऊपर भी क्लोजिंग देती है जो कि एक एरिया बनता है 4282 का एरिया, अगर मार्केट 4282 के एरिया के ऊपर M15 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, तो आपका क्लियर कट टारगेट ये हाई होगा।
ये सप्लाई होगी, ठीक है, क्लियर कट टारगेट होगा। और अगर मार्केट यहाँ से हमें कोई झुकाव दिखाती है, कोई रिजेक्शन देती है, चूंकि ये एक सप्लाई का एरिया भी है, एक एसएनआर एरिया भी है और एक बिग टाइम फ्रेम का जोन है, तो यहाँ से रिजेक्शन होकर मार्केट को एक दफ़ा सेल आना चाहिए। कहाँ तक आना चाहिए, हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे हमें सेलिंग दिखाती है तो हमें कहाँ पे मार्केट को सेल देखना है, ये एरिया है। ये एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एरिया है जिस एरिया को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये भी प्रॉपर एक एसएनआर का एरिया है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स हैं, ठीक है, इस एरिया में। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं जिसको मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बिग मनी है और मार्केट अगर यहाँ पे वापस आती है और यहाँ से इस एरिया के आसपास से आपको कोई ट्रेड मिलती है तो आप गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेड में बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट इस जोन के नीचे क्लोज करती है तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को आके फिल करे, जो कि डेली का एफवीजी है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर। मेरी वीडियो लंबी तो थोड़ी ज़रूर होती है लेकिन आप लोगों के लिए ह्यूज नॉलेज होता है इसमें, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ मेरी वीडियोस को ही प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट के साथ देख लेना तो ट्रस्ट मी आपको इतना नॉलेज मिल जाए कि आपको किसी से कोर्स करने की भी ज़रूरत ना पड़े। अभी देखें, यहाँ पे प्रॉपर मार्केट ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म करे हैं H3 के ऊपर, ठीक है, जो कि एक अभी छोटी सी स्मॉलर कैंडल है। माइट भी पॉसिबल कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है H30 का, ठीक है। 3 घंटे की कैंडल है ये, 3 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है ये। पॉसिबल है कि मार्केट मंडे वाले दिन आके पहले इस गैप को फिल करे कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह इस गैप को फिल करे, ठीक है। और यहाँ से हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, मार्केट वापस रिट्रेसमेंट दे और हमें यहाँ से बाइंग मिले। ये है फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है, सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है अगर मार्केट इस एरिया से इस एफवीजी को फिल करने के बाद भी नीचे आती है तो फिर हम गोल्ड को कहाँ से बाई कर सकते हैं। फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मार्केट प्रॉपर इस एसएनआर को रिस्पेक्ट दे और मैं यहाँ से गोल्ड को बाई करूँगी लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ इस तरह से। मेंबर्स, ये क्लियर कट सिग्नल है, नॉट अ जस्ट एनालिसिस, इट्स अ प्रॉपर सिग्नल। और अगर मेंबर्स मार्केट वापस जोन में आके इस एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है, इस एसएनआर के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट वापस अंदर आके इस सप्लाई से गिरे और इस चैनल के अंदर रेंज बाउंड हो जाए, ठीक है। ये क्लियर कट सिग्नल, क्लियर कट एनालिसिस है। इंशाल्लाह हाई एक्यूरेसी के साथ मेरे ये एनालिसिस वर्क करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एरियाज भी आप लोगों को लिख देती हूँ कि कौन से एरियाज कौन से क्या वर्क करें।